फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, क्योंकि दूसरी तरफ प्राइवेट बैंकों में आज बहुत बड़ी गिरावट थी, करीब 0.25% की गिरावट थी। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में हमें थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। ये हमारे लिए एक राहत की बात है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो ये है कि यस बैंक के स्टॉक ने 13 के मजबूत सपोर्ट को तोड़ दिया है और यहाँ से अब पैनिक माहौल बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार दिन रात मेहनत कर रहे हैं यस बैंक की सेहत को सुधारने के लिए, और उसके नतीजे भी हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे। रिजल्ट लगातार बेहतरीन हो रहे, हर क्वार्टर में हमें कुछ अच्छा अचीवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। और प्रशांत कुमार निर्णय भी बहुत अच्छे ले रहे, लगातार जो उनके जो डिसीजन है वो यस बैंक के लिए बहुत अच्छा साबित कर रहे हैं। यस बैंक की सेहत को जल्द से जल्द सुधार सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ग्रुप है जो यस बैंक की प्राइस को बढ़ने नहीं दे रहे, लगातार सेल के टारगेट दे रहे और लोगों पे उसका ज़्यादा इफेक्ट हो गया है। तो यस बैंक की जो स्टॉक की नहीं बढ़ने के पीछे जो वजह है वो है बहुत सारे ग्रुप के द्वारा निगेटिव वातावरण बना देना। लेकिन उसके बीच में यस बैंक से दो बड़ी खबर निकल कर आई है। एक, प्रशांत कुमार की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया जिसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। दूसरा, डिश टीवी और यस बैंक से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है ये मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और यस बैंक ने भी अपनी इज्जत का सवाल बना दिया है, क्योंकि उनकी बड़ी एक हिस्सेदारी है डिश टीवी के अंदर और उसके बावजूद भी उनकी बात नहीं मानी जा रही है और इसीलिए ये मामला लंबा खींचा जा रहा है। एनसीएलटी में मामला चला गया है। तो क्या है वो सारी न्यूज़ उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग यस बैंक के शेयर से परेशान हो चुके, प्राइस बढ़ती नहीं है। लेकिन एक बात आप गांठ बांध लो, जब ये स्टॉक दौड़ेगा तो बाजार में ये अकेला ही दौड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसको दबा के रखा गया है। और आपको पता ही होगा, जब स्प्रिंग को ज़्यादा दबाया जाता है तो बहुत तेज़ी से उछलती है। बस यही यस बैंक के स्टॉक के साथ होगा, जब ये दौड़ने लगेगा तो किसी के हाथ नहीं आएगा। इसमें आप निवेश बनाए रखें या आने वाले समय का एक बेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक साबित होगा। एक बार आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 12.76 पर, हाई बनाई 13.06 की, लो है 12.55 का और अंत में करीब 12.80 पर 0.47% अप पर क्लोजिंग दी है। तो थोड़ी सी हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिले मामूली। अगर वॉल्यूम की बात करें तो बीएससी में 1,51,81,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 40,21,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 26.49%। तो यहाँ पे डिलीवरी बेस काम कम हुआ है। बात कर लेते हैं एनएससी की। 9,08,74,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,54,68,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 28.03%। तो दोनों एक्सचेंज में डिलीवरी बेस काम कम हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ से लोग अपना लॉस बुक करना भी नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात यही है। और लोग अब नई पोजीशन भी नहीं बना पा रहे डर की वजह से, और यहाँ से इसीलिए यहाँ पे ठहराव आ चुका है इनके वॉल्यूम के अंदर। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 12 करोड़ का वॉल्यूम है। तो पूरे महीने में सबसे कम वॉल्यूम आज हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा वॉल्यूम है दूसरे शेयरों के बदले में। फ्रेंड्स, जो न्यूज़ निकल के आ रही है, यस बैंक चाहती है डिश टीवी के पूरे मैनेजमेंट में बदलाव, क्योंकि 25% की हिस्सेदारी फिलहाल यस बैंक के पास है और सबसे बड़े शेयरधारक जो है वो यस बैंक ही है। और इसीलिए यस बैंक चाहती है कि जो पूरा उनका बोर्ड मेंबर है उन सबको बदला जाए। लेकिन 6% की हिस्सेदारी होने के बावजूद भी वो इनकी बात मानने को तैयार नहीं है और सुभाष चंद्रा ग्रुप जो है वो अभी भी अपनी मांग पे अड़े हुए। और यस बैंक ने ईजीएम बुलाने के लिए कहा था, लेकिन उनकी इस दरखास्त को खारिज कर दिया है और इस मांग को रिजेक्ट करने के बाद में अब यस बैंक ने एक नया रास्ता अपनाया। उन्होंने एनसीएलटी में पिटीशन लगा दी है डिश टीवी के लिए ईजीएम बुलाने के लिए। तो एनसीएलटी ने अब डिश टीवी को नोटिस जारी किया। तो डिश टीवी की तरफ से कहा गया कि हमें समय दिया जाए इसका जवाब देने के लिए। जो भी यस बैंक की मांग है उस पर हम जवाब देना चाहते हैं, इसके लिए जो भी लीगल पहलू है उन पर जाँच करना चाहते हैं, उसके बाद में ही हम जवाब दे पाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने समय मांगा था एनसीएलटी से, तो एनसीएलटी ने उनको समय दे दिया है। 15 नवंबर तक उनको जवाब देना है। जो भी यस बैंक की डिमांड है उस डिमांड के सामने डिश टीवी का क्या जवाब है उनको जवाब दाखिल करना होगा, क्योंकि यस बैंक ने पूरी तरह से ठान लिया है कि जो कंट्रोल है लेना ही पड़ेगा उनको, यस बैंक को डिश टीवी के ऊपर, क्योंकि उनकी मजबूत दावेदारी है और वो चाहते हैं कि पूरा मैनेजमेंट बदले, क्योंकि ये मैनेजमेंट जो है
वो डिश टीवी के फेवर में काम नहीं कर रहा है, और इसीलिए चाहते हैं कि कंपनी की सेहत के लिए कि ये सारा मैनेजमेंट बदला जाए और नए मैनेजमेंट की भर्ती की जाए। और इसीलिए ये एनसीएलटी में मामला चला गया। यस बैंक अपना दावा छोड़ने वाली नहीं है, और इस मजबूत दावेदारी के दम पे यस बैंक इसमें जल्द से जल्द डिश टीवी के ऊपर अपना कब्जा पेश कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो तोड़ निकाला जा रहा है डिश टीवी की तरफ से, उनका कहना है यस बैंक एक बैंकिंग कंपनी है, और जो 1949 का जो लॉ बना उसके हिसाब से शेयर जो गिरवी रखे हुए होते हैं बैंकों में, उसको उन शेयर के माध्यम से कोई भी बैंक कभी भी कंपनी के ऊपर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर सकती, और इसीलिए उसके ऊपर उन्होंने चैलेंज किया था। लेकिन अब यह मामला एनसीएलटी में पहुंच चुका है, तो 15 नवंबर को इनको जवाब देना है। यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार लगातार यस बैंक की सेहत को सुधारने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और वो लगातार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं कि किसी भी तरह से यस बैंक की सेहत जल्द से जल्द सुधर जाए। और इसी के तहत उन्होंने अब एक नई स्कीम लॉन्च की है, एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके तहत फैमिली मेम्बर्स के लिए 3 अलग अलग फैमिली अकाउंट प्रोग्राम पेश किए उन्होंने, जिसके तहत उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले, हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, बहुत सारे रिवार्ड भी मिलेंगे। यानी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही शानदार ये सेविंग अकाउंट हो सकते हैं। और इन 3 अकाउंट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और ये जो अकाउंट है ये हर आदमी के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार बनाए गए। और ये पूरी जो फैमिली यस फैमिली अकाउंट नाम से जो इनको सर्विस दी गई है, जिनमें इनका नाम रखा गया है यस प्रॉस्पेरिटी, यस प्रेमिया और यस फर्स्ट, ये 3 अलग अलग सेविंग अकाउंट होंगे जिनमें बहुत सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। और हकीकत में ये एक तरह से एक नया एक सोच है, और इसके माध्यम से कस्टमर बेस बढ़ाने की शुरुआत है। तो जो एमडी और सीईओ यस प्रशांत कुमार है, उनका कहना है कि ये जो हमने नए सेविंग अकाउंट की जो शुरुआत की है, इसके माध्यम से आने वाले दिसंबर यानी Q3 तक हम हमारे रिटेल बिजनेस में 15% की और बढ़ोतरी कर लेंगे। यानी जो उनका रिटेल बिजनेस है, जो रिटेल कस्टमर है, उनमें 15% की वृद्धि हो सकती है इन अकाउंट के माध्यम से। ये अकाउंट हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इससे कस्टमर को बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले, जिससे कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है प्रशांत कुमार की तरफ से। तो लगातार अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं, निर्णय बहुत अच्छा है। इसके माध्यम से यस बैंक अपने बिजनेस में बढ़ोतरी कर पाएगी, क्योंकि आपको पता ही है यस बैंक के जो मैनेजमेंट है, अब उन्होंने निर्णय लिया है कि जो बड़े कॉरपोरेट घराने उनको लोन न बांटा जाए, क्योंकि वो ही डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं लोन को। तो वहाँ पे अब लोन भी उन्होंने बांटना कम कर दिया है। इसके लिए वो एमएसएमईज को और वो बड़े कस्टमर की बजाय रिटेल कस्टमर पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। तो लगातार जो निर्णय है बहुत अच्छे, और इसके दम पे कह सकते हैं कि यस बैंक आने वाले समय में कमाल करेगी। भले इस समय आपको इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखा दे, लेकिन आने वाले समय में वाकई में इसकी प्राइस बढ़ेगी और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन आपको बस लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना होगा। आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। एक बार इसके पिवट लेवल को भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 12.57 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट इसका 12.38 का है, थर्ड सपोर्ट इसका 12.12 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है 13.02 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 13.28 का है, और थर्ड टारगेट इसका 13.47 का है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा आज मायूसी का वातावरण था। आज बाजार में गिरावट भी थी। प्राइवेट बैंकों में आज करीब 0.25% की गिरावट देखने को मिली, बड़ी गिरावट थी, और इसी वजह से यहाँ पे यस बैंक में भी हमें तेज़ी देखने को नहीं मिली। और फिलहाल स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 13 से नीचे है, और ये चिंता का विषय। लेकिन फिर भी आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आप बिल्कुल न डरे, जितना हो सके आप निवेश करते रहे। ये स्टॉक आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, और एटलीस्ट आपको इसको 2 साल देना होगा, तभी आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। ये दूसरों से भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कोई एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।